गाइस, आज की डेट है 7 सितंबर जब ये वीडियो शूट हो रहा है और आज ही के दिन एक नया नेटवर्क रिलीज हुआ है जिसका नाम है वी। ये कोई नया नेटवर्क नहीं है, ये है वोडाफोन आइडिया नेटवर्क। मर्ज फॉर्म में इन्होंने एक अपना नया ब्रांड पेश किया, वी। एक्चुअली में ये कंपनी 2018 में मर्ज हो चुकी थी, लेकिन 2018 के बाद इन्हें 2020 आज 7 सितंबर 2020 तक इन्हें इतना टाइम क्यों लगा। तो चलिए चलते हैं हिस्ट्री में इंटरनेट की, या फिर हम कहते हैं नेटवर्क हिस्ट्री में इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, एक टाइम ऐसा था कि इंटरनेट की दुनिया में आइडिया नंबर 1 पे चलता था और आइडिया के सबसे ज़्यादा यूज़र थे। 2016 मतलब जियो के आने से पहले आइडिया का ही इंटरनेट प्रेफर किया जाता और सबसे भरोसेमंद माना जाता था। लेकिन के डाटा में क्या आइडिया का प्लान क्या था कि हम लोग 500 रुपये तक खर्च कर देते थे और हमें सिर्फ 2 GB डाटा मिलता था, जो हमें 1 महीने तक घसट के चलाना पड़ता था। उसके बाद एंट्री हुई इस दुनिया में जियो की। जियो ने सबके मार्केट डाउन कर दिया और जियो ने नए अंपायर की तरह उभरा और बस वो कुछ ही टाइम के अंदर द लार्जेस्ट नेटवर्क बन गया इंडिया के अंदर। जियो की एक बहुत अच्छी मार्केट स्ट्रेटेजी थी कि पहले कुछ महीने तक फ्री में डाटा दो, उसके बाद थोड़ा सस्ता डाटा दो, उसके बाद थोड़ा महंगा करो और अब कस्टमर उनसे। अगर हम बात कर रहे हो तो जियो और आइडिया ने थोड़ा बहुत कंपटीशन दिया था और आइडिया ने अपने जो प्लान के प्राइस थे वो भी कम किए थे, लेकिन जियो से कॉम्पीट कोई नहीं कर पाया। जियो के बाद फिर एक एयरटेल आ गया। एयरटेल को जो सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क बोला गया था वो भी चला, और एक कंपनी थी वोडाफोन जो कि मरने की हालत पे चल रही थी। 2018 में वोडाफोन और आइडिया इन दोनों कंपनी से ये सोचा कि तुम भी डूब रहे हो, हम भी डूब रहे हो, अगर हम दोनों मिल जाए तो हम इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क बन जाए। तो फिर आइडिया वोडाफोन इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क तो बन गया, लेकिन वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पाए, या फिर हम वो कहें कि वो प्लान वो प्राइस कस्टमर केयर वैसी प्रोवाइड नहीं कर पाए जो जियो प्रोवाइड कर रहा था। उसके बाद अगर आपने सुना होगा AGR एक नई चीज़ आई थी बीच में ही। AGR ये था कि जितनी भी कंपनीज हैं जिन्होंने लोन ले रखा है वो सब अपना लोन चुकाए कुछ ही टाइम के अंदर, या हम कहें कुछ ही महीनों के अंदर। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। आइडिया वोडाफोन ग्रुप की अगर हम बात करें तो इनके ऊपर 1.2 लाख करोड़ का कर्ज था, या हम कहें लोन था, और जिसमें से 58,000 करोड़ का कर्ज, 58,000 करोड़ लोन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। तो ये लड़ते गए और फिर एक टाइम ऐसा है कि कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा करो, आपका जितना भी पैसा बका आप उसे 10 साल के अंदर चुकाओ। अब जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही थी कि जियो एक इंटरनेट कंपनी की तरह उभरी थी और जियो अपने इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के थ्रू जियो मार्ट, जियो फ्रेश, जियो मतलब सारी चीज़ें ये लोग खोलते हुए चले गए। और ये रीज़न था कि जियो अमेज़ॉन को भी टक्कर दे रहा था और अमेज़ॉन के खिलाफ जियो एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान कर चुका था। वोडाफोन और आइडिया के अगर मैं बात करूँ तो वोडाफोन आइडिया एक टाइम था कि इनके 40 करोड़ कस्टमर थे इंडिया के अंदर, जो कम होते होते जियो की वजह से 28 करोड़ रह गए। आइडिया किसी का चल भी नहीं रहा था और बहुत से लोग स्विच कर रहे थे, क्योंकि मेरे घर में भी पता चला लोग यही कह रहे थे, मेरी मम्मी वगैरह, कि उन्हें सिम पोर्ट करानी या तो उन्हें दूसरी सिम चाहिए। ऐसे ही आइडिया और वोडाफोन को कोर्ट की तरफ से ये मिला कि आप 10 साल में लोन चुका सकते हो। तो फिर इन नेटवर्क ने ये सोचा कि हम क्यों ना इन्वेस्टर्स लाएं। अगर आप जियो की बात करोगे तो जियो के अंदर दुनिया भर के सारे इन्वेस्टर्स ही घुसे हुए हैं। अब इन्वेस्टर्स लाए, लेकिन इन्वेस्टर्स हम लाए कहाँ से, किसको पकड़े? तो जियो ग्रुप जो सबसे बड़ी लड़ाई का ऐलान जिसके साथ कर चुका है वो थी अमेज़ॉन। तो फिर आइडिया और वोडाफोन को लगा कि चलो अमेज़ॉन को ही पकड़ो, और अमेज़ॉन इन पे इन्वेस्ट करने को तैयार हो गया। अब जैसे अमेज़ॉन ने इन्वेस्ट किया और आपके सामने एक नई कंपनी पेश हो गई, वी मतलब वोडाफोन आइडिया नेटवर्क। अगर आप वोडाफोन की वेबसाइट खोलोगे तो वो वी पे डायरेक्ट करेगी, आइडिया की वेबसाइट खोलोगे तो वो भी उसी पे डायरेक्ट करेगी। विकीपीडिया पेज मैंने खोला था, लेकिन वो जो है क्या कहते हैं, उस टाइम पे विकीपीडिया पेज पे भी मेंशन नहीं था, लेकिन अब विकीपीडिया पेज पे भी ये मेंशन हो चुका है। दे हैव ऑफिशियली अनाउंस अ न्यू ब्रांड। अगर हम बात करें वी ऐप, अगर वी ऐप सिर्फ जियो जैसी फैसिलिटीज़ या हम कहें जियो जैसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ ही गेम खेलता है तो शायद से बहुत अच्छा नेटवर्क बनेगा इंडिया के अंदर,
और ये शायद से आइडिया दोबारा फर्स्ट पोजीशन जो मेंटेन करता था नेटवर्किंग की दुनिया में इंडिया के अंदर, वो वापस मेंटेन करेगा। जियो के पास ये एडवांटेज था कि जियो ने जो शुरुआत की थी वो जियो ने शुरुआती 4G और 5G से की थी। मतलब उन्होंने जो शुरुआत की थी उन्होंने सारे टावर, सारी इक्विपमेंट, सारे डेटाबेस, सारे सॉफ्टवेयर उनके उस हिसाब से बने हुए थे। लेकिन अगर हम बात करें आइडिया और वोडाफोन, तो ये बहुत पुरानी कंपनीज है जिन्हें शायद से अपग्रेड करने में काफ़ी टाइम लग गया और इन्हें काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी लगी, और यही सेम चीज़ एयरटेल के साथ भी लगी। अगर हम बात करें, बहुत से लोग कहेंगे कि आज की डेट में इंडिया में क्या सिर्फ 3 ही नेटवर्क बचे हैं, तो मैं कहूँगा नेटवर्क तो और भी है, जैसे कि BSNL और MTNL है। लेकिन BSNL और MTNL के साथ ये लिमिटेड है कि वो एक गवर्नमेंट कंपनी बन के रह गए हैं और वो लोग सर्विस ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम आज भी बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट एक प्राइवेट कंपनी के साथ करेगी तो फिर उन्हें भी थोड़ा नुकसान होगा या फिर उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए गवर्नमेंट अपने ऑफिसेस में अपने एम्प्लॉयज़ को BSNL और MTNL प्रोवाइड करते हैं। तभी आप जितनी भी सरकारी जगहों पे जाओगे आपको इन्हीं का नेटवर्क मिलेगा। अगर हम बात करें, ये दोनों कंपनीज भी मार्केट में है लेकिन ये ना के बराबर है। नाउ द रियल बैटल बिगिंस, क्योंकि जियो को अभी तक यही लग रहा था कि इंडियन मार्केट में वो अकेला है, एक तरफा युद्ध चल रहा है या फिर हम कहें एक तरफा जीत। लेकिन अब जब सामने एक बड़ा नेटवर्क, एक सोता हुआ जायंट दोबारा जागा है। सोता हुआ जायंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आइडिया और वोडाफोन अपने टाइम की सबसे बड़े नेटवर्क्स रहे हैं, और ये रीज़न था कि 2018 में दोबारा मर्ज हो गए डूबने की वजह से। लेकिन अब ये एक नए ब्रांड लॉन्चिंग के साथ दोबारा मार्केट में आ रहे हैं, और 10 साल का जो इन्हें टाइम ड्यूरेशन मिला है उसका जो सबसे बड़ा एक फ़ायदा है वो ये मिलेगा कि 10 सालों के अंदर इनके इन्वेस्टर्स भी बढ़ेंगे। इनके हो सकता है ये जियो से भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से इनके नए कस्टमर्स भी आएंगे और जियो के ही बहुत से कस्टमर्स ये खींच भी लेंगे। और जियो के आने पे एक कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हुआ था कि बहुत से लोग अपना पुराना नंबर नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो जियो की सर्विस भी यूज़ करना चाहते थे, तो वो 2 सिम यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो बहुत से लोगों के पास या तो आइडिया जियो या वोडाफोन जियो, जिस वजह से वो लोग वापस अपने पुराने नेटवर्क पे दोबारा लौटेंगे। नाउ द रियल वार बिगिंस, क्योंकि एक तरफ है जियो और उसकी कंपनीज और दूसरी तरफ है आइडिया वोडाफोन ग्रुप या वोडाफोन आइडिया ग्रुप और उसकी कंपनीज। तो आगे क्या होना है उसके लिए देखते रहिए मेरा चैनल, और मेरा चैनल लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट कर देना, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, रिप्लाई देता हूँ।